हेलो दोस्तों, मैं दीपक आपका अपना चैनल दीपक रेलवे ब्लॉग्स में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे नंबर सिस्टम का एक अच्छा चैप्टर जिसमें कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है, जिसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक के मेथड से सीखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताएं। 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या, जैसे तो मान लीजिए 24 बहुत छोटा अंक है जिसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा संख्या होता है जो कि बहुत बड़ा होता है जिसको निकालने में बहुत समय लगता है। पहले हम लोग इसको लॉन्ग मेथड से सीखते हैं। जैसे 24 का फैक्टर, 24 का गुणनखंड आप जानते हैं, यानी 24 जो है 1 से कटेगा और 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 24, बस इतना ही से घटेगा। इसका मतलब हम लोग इसको अगर काउंट कर लेंगे तो कुल गुणनखंडों की संख्या मिल जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 24 की कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई? 8 हुई। उसी तरह से पूछ रहा है 24 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या। अब इसमें हमको देखना होगा कि कौन कौन सम है। तो सम इसमें से 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, 12 है और 24 है। इसका मतलब कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या 6 हुई। उसी तरह से अब इसमें पूछा 24 के विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम में 1 था और 3 है, यानी 1 और 3, यानी कुल 2 ही है, तो यानी 2 होगा। अब हम इसको ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है सूत्र कि अगर n कोई अभाज्य संख्या है और उसका n कोई संख्या है जिसका अभाज्य गुणनखंड p के पावर a, b के पावर q के पावर b और r के पावर c है, तो अगर कुल गुणनखंडों की संख्या पूछा जाए तो क्या करेंगे? a+1 से b+1, यानी a+1 इंटू b+1 इंटू c+1 होगा। और सम गुणनखंड अगर पूछा जाए तो a इंटू b+1 इंटू c+1 होगा। और अगर विषम पूछा जाए, विषम गुणनखंडों की संख्या, तो b+1 इंटू c+1 होगा। तो पहले हम लोग 24 का फैक्टर निकाल लेंगे। क्या करेंगे? 24 का फैक्टर निकाल लेंगे। 24 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, सब कोई जानते हैं, यानी 2 से इसको कटाएंगे तो 12, 2 से 6, 2 से 3 बार में और 3 से 1 बार में, यानी कि इसका फैक्टर जो है, यानी कितना हुआ? यानी 24 बराबर, इसको लिखने से 2 3 बार है, इसका मतलब 2 का पावर 3, 3 एक बार है, 3 का पावर 1, और कोई नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो पहला पूछ रहा था कि 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या। 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या, यानी कुल गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे? a+1 इंटू b+1 इंटू c+1, यानी क्या करना है? इसमें सब में एक बढ़ा बढ़ा के लिखना है। यानी 3 दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा? 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, गुने 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, यानी कि 4 से 2 में गुना करेंगे तो 8, यानी जो कि पहला हम लोगों का मिल गया। फिर उसी तरह से दूसरा है, दूसरा क्या कह रहा है? सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंडों की संख्या का सूत्र क्या है? a इंटू b+1 इंटू c+1। तो a क्या है? 3 है, तो 3 लिखेंगे। b+1 यानी b का मान क्या है? 1, और उसमें एक ठो जोड़ देना है, तो यानी क्या हो जाएगा? 2। c तो नहीं है तो छोड़ देंगे, यानी कि 3 दूगुण 6, यानी कि 6। देखिए तो इतना ही इसमें मिल रहा है ना, इसका मतलब हम लोग का ट्रिक जो है सही है। उसी तरह से तीसरा जो है, क्या पूछा है? विषम, यानी कि विषम हमसे पूछा है। तो विषम का सूत्र क्या है? b+1। तो b हमको a से मतलब नहीं है, b से, यानी कि b में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, और c तो है ही नहीं, तो इसका मतलब 2 में कुछ से मल्टीप्लाई करना है ही नहीं, यानी कि इसका मतलब ये 2 ही रह जाएगा, जैसा कि इसमें हम लोग देख रहे हैं। उसी तरह से अगर जैसे इसको बनाना होता तो इसका तो हम लोग इस तरह से फैक्टर नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करके जैसे फटाफट निकाल लेंगे। जैसे 1470 के कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है हमसे, तो 1470 का हम लोग पहले क्या करेंगे? फैक्टर कर लेंगे। यानी 1470 का अगर फैक्टर करेंगे तो 2 से 2 7 गुण 14, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, फिर इसको करेंगे 2 तिहाई 6, 1 का 3 2 6 12, यानी 2 से तो नहीं ही जाएगा। इसको अब हम लोग देखेंगे 3 से जाएगा क्या? हम लोग कल विभाज्यता का नियम पढ़े थे, विभाज्यता के नियम से देख लेते हैं। 7 3 10 और 5 15, यानी 3 से जाएगा, यानी 3 से इसको करेंगे तो 3 दूगुण 6, 3 एक बचा, इसमें 1 3, 3 चौका 12 हुआ और 3 पचे 15। फिर देखते हैं 2 4 6 5 11, 3 से अब नहीं कटेगा, यानी 5 से कटेगा, क्योंकि इसका इकाई स्थान पे क्या है? 5 है, यानी 5 से काटेंगे तो 5 4 गुण 20 और 5 9 45। फिर अब 5 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई स्थान पे 5 नहीं है, तब 7 से देख लेते हैं, यानी 7 7 49 होता है। इसका मतलब इसका क्या आया? 1470 का जो फैक्टर है, 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर
2 आया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो कुल गुणनखंड में क्या था, a+1 गुने b+1 गुने c+1, यानी सब में एक एक जोड़ के गुना करना है। इसका मतलब एक यहाँ है तो एक के बदला 2 लिखेंगे, फिर एक, यानी सब में एक एक बढ़ा के लिखना है। इसमें भी एक बढ़ेगा, इसमें भी एक बढ़ेगा। अब उसको गुना कर लीजिए, 2 दूगुन 4 ही, 4 दूगुन 8, 8 तीन गुण 24, यानी 1470 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितना हुआ, 24 हुआ। कितना हुआ, 24, यानी ऑप्शन सी सही है। उसी तरह से 3600 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या, इसमें सम गुणनखंड का पूछ रहा है, इसमें कुल गुणनखंड था, इसमें सम गुणनखंड। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 3600 का फैक्टर करेंगे। 3600 का फैक्टर करेंगे, यानी 2 से पहले जाएगा तो 1800, फिर 2 से तो 900, फिर 2 से तो 450 होगा, फिर 2 से करेंगे तो 225 होगा। उसके बाद देख 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि क्या स्थान पर 0 2 4 6 8 नहीं है। इसको 3 से चेक कर लेंगे, 5 2 7 2 9, यानी 3 से जाएगा, यानी 3 7 गुण 21, 1 बचा 3 5 15, फिर 3 से जाएगा, 7 5 12 ही हो रहा है ना, फिर 25 बार में, फिर इसको 5 से करेंगे तो 5 25। इसका मतलब 3600 का जो फैक्टर है वो कितना आया, 2 के पावर 1 2 3 4, यानी 2 के पावर 4 होगा, फिर 3 के पावर 2 होगा, और उसके अंदर 5 के पावर 2 होगा। और हम लोग को क्या निकलना है, सम गुणनखंड। क्या निकलना है, सम गुणनखंड। तो सम गुणनखंड का सूत्र हम लोग अभी पढ़े हैं। सम गुणनखंड का सूत्र है a गुने b+1 गुने c+1। तो ए जो है कितना है, 4, बी का मान कितना है, 2, उसमें एक बढ़ा के लिखना है, फिर सी में भी एक बढ़ा के लिखना है, यानी 2 1 3 होगा, यानी 4 3 गुण 12, 12 3 गुण 36, यानी 36 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आशा करते हैं आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो, और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, जिससे उनको भी हेल्प मिलेगा। आप लोग और कमेंट भी करें, जहाँ गलती होगा वहाँ सुधारेंगे हम। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आगे बने रहें मेरे साथ।